ये है दो जोड़ों निदा इकबाल और आरती शमशेर की कहानी, जो माता पिता बनने वाले हैं। ये दोनों जोड़े शालिनी के घर पर गांव की प्रभात पोषण साथी सुनैना से गर्भावस्था में स्वास्थ्य और पोषण के बारे में जानकारी लेने के लिए मिलते हैं। सब बैठकर बातचीत कर रहे हैं। सुनैना दीदी, निदा इकबाल और आरती शमशेर आपसे मिलने आए हैं। अब आप इन्हें बताइए कि गर्भावस्था में ये अपनी सेहत और पोषण का ख्याल कैसे रख सकते हैं। आप सबको नमस्ते और बधाई। देखिए, गर्भावस्था में पोषण का बहुत महत्व है। ऐसा इसलिए है क्योंकि माँ जो खाती है वो गर्भ में पल रहे बच्चे को भी लगता है। जी, हमें याद है कि आपने बताया था अगर माँ कमजोर होती है तो बच्चा भी कमजोर होता है और आगे चलकर वो पढ़ाई और खेलकूद में आगे नहीं बढ़ पाता। हाँ, और आपने कहा था कि कमजोर बच्चे कमजोर किशोर किशोरी बनते हैं। जब कमजोर किशोरी बड़े होकर महिला बनती है और गर्भवती होती है तो कमजोर शिशु को जन्म देती है, और इसी तरह से ये चक्र चलता रहता है। इसको कुपोषण चक्र कहते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने निदा और इकबाल। भाई, इसका मतलब तो गर्भावस्था में हमें महिलाओं के खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल, गर्भवती महिला का ध्यान रखना सिर्फ उसकी नहीं, उसके पति और परिवार की भी जिम्मेदारी है। अच्छा दीदी, आप ये बताइए कि हमें गर्भावस्था में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि गर्भावस्था में महिला के खाने और पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है। महिलाओं को ज्यादा ताकत और बच्चों के विकास के लिए पोषक तत्वों जैसे प्रोटीन, जिससे गर्भ में बढ़ रहे बच्चों के अंगों का निर्माण होता है, कैल्शियम, जिससे माँ और बच्चों की हड्डियां मजबूत होती हैं, लौह तत्व, जिससे शरीर में खून बनता है, इसकी अधिक आवश्यकता होती है। अच्छा दीदी, बहुत लोग कहते हैं कि गर्भवती महिला को 2 लोगों का भोजन खाना चाहिए। देखिए, ये तो सही है कि गर्भवती महिला को जितना वो पहले खा रही थी उससे अधिक खाना चाहिए, पर ये ठीक नहीं है कि वो 2 लोगों का खाना खाए, बल्कि ये सिर्फ एक भ्रम है। तो फिर हमें कितना भोजन खाना चाहिए? गर्भावस्था 9 महीने से कुछ अधिक होती है और इन 9 महीनों को हम 3 तिमाही में बांट सकते हैं। आप दोनों अभी पहली तिमाही में हैं। दूसरी तिमाही से एक गर्भवती महिला को दिन में 3 बार भोजन खाना चाहिए और साथ ही 2 बार नाश्ता करना चाहिए। इसका मतलब है सुबह का खाना, फिर नाश्ता, उसके बाद दोपहर का खाना, इसी तरह शाम का नाश्ता और फिर रात का खाना। दीदी, पर मैं तो दिन में 3 बार भी बड़ी मुश्किल से खाना खा पाती हूँ। मुझे काम पर जाना होता है ना। हाँ निदा, आप तो काम पर जाती हैं, पर मैं तो घर में रहकर भी 3 बार ही खा पाती हूँ। मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ, पर आपको अपने खाना खाने की आदतों में बदलाव लाना पड़ेगा। निदा, आप दोपहर के नाश्ते में मुरमुरा या अंकुरित दालें खा सकती हैं। इनको पकाना नहीं पड़ेगा। इसी तरह अपने दोपहर के खाने के साथ आप कोई फल रख लीजिए, जैसे केला, संतरा और अमरूद जैसे मौसमी फल। इसे आप शाम में भी खा सकती हैं। हाँ दीदी, ये तो आपने खाने की चीजें बताई, इनको पकाना नहीं पड़ेगा और ये इतनी महंगी भी नहीं है। ये सब मैं खा सकती हूँ। हाँ दीदी, ये तो मैं भी खा लूंगी। और क्या क्या खाएं? आप में से कोई मुझे खाने के समूह के बारे में बता सकता है? हाँ, 5 समूह थे। अनाज, मोटे अनाज, दालें, सब्जियां और फल, दूध और दूध से बने पदार्थ, अंडा, मांस और मछली, तेल, वसा, सूखे मेवे और तिलहन। गर्भवती महिलाओं के रोज के खाने में इन सब समूह से कम एक खाने की चीज होनी चाहिए। बिल्कुल सही। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को अधिक दालें, दूध और दूध से बने पदार्थ, हरी पत्तेदार सब्जियां, पीले और लाल फल अधिक खाने चाहिए। मांसाहारी लोग अंडे, मांस और मछली भी खा सकते हैं। साथ ही हम सभी को और खासकर गर्भवती महिला को खाने से पहले, शौच के बाद और खाना बनाते समय साबुन से हाथ धोना चाहिए। इसके अलावा स्वच्छ खाना और पानी पीना चाहिए। खाने और पानी को ढक कर रखना चाहिए, क्योंकि हाथ न धोने और अस्वच्छ खाना या पानी पीने से कीटाणु पेट में जा सकते हैं, संक्रमण या बीमारियां पैदा कर सकते हैं। दीदी,
बहुत लोग कहते हैं कि गर्भवती महिलाओं को मछली या मछली का तेल नहीं लेना चाहिए। नहीं, ये भी एक भ्रम है। मछली में तो बहुत प्रोटीन होता है, जिससे गर्भ में पल रहे बच्चे का दिमाग का विकास होता है। इसलिए मांसाहारी लोग मछली खा सकते हैं। अच्छा दीदी, और हमें क्या करना चाहिए? चलिए गर्भावस्था में सही पोषण के लिए क्या करना चाहिए, इसे 5 सूत्रों द्वारा समझें। पहला सूत्र है, गर्भवती महिला को दोपहर में कम से कम 1 घंटा आराम करना चाहिए। दूसरा, गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में कीड़े मारने की दवा आंगनवाड़ी, आशा या ANM से लेकर खाएं। तीसरा, रोज IFA की एक लाल गोली जरूर खाएं। कम से कम 180 गोलियां खाएं और आयोडीन युक्त नमक खाएं। चौथा, गर्भावस्था के चौथे माह से कैल्शियम की गोली लें। पांचवा, दिन में 5 बार खाना खाएं। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो गर्भावस्था में स्वस्थ रहेंगे और वजन भी सही से बढ़ेगा। दीदी, गर्भावस्था में कितना वजन बढ़ना चाहिए? कोई कहता है 5 किलो बढ़ना चाहिए तो कोई कहता है 12 किलो। देखिए, बस ये याद रखिए कि गर्भावस्था के आखिरी 6 महीनों में हर महीने वजन कम से कम 1 किलो बढ़ना चाहिए। दीदी, लोग तो ये भी कहते हैं कि IFA की लाल गोली नहीं खानी चाहिए, उससे उल्टी आती है और बच्चे का रंग भी दब जाता है। IFA की गोली का बच्चे के रंग पर कोई असर नहीं पड़ता और अगर गोली खाने से उल्टी आए तो रात में सोने से पहले गोली खाएं। और हाँ, गोली कभी खाली पेट न लें। अच्छा दीदी, अगर हमने 5 सूत्र अपनाए तो हम और हमारे गर्भ में पल रहे बच्चे स्वस्थ रहेंगे? जी बिल्कुल। दीदी, अगर 5 सूत्र अपनाने में लापरवाही हो जाए तो क्या होगा? आरती बहन, तो महिलाएं कुपोषित हो सकती हैं। इससे वे कम वजन के शिशुओं को जन्म देती हैं। इन शिशुओं का वजन 2.5 किलो से कम होता है। यही नहीं, कुपोषित और कम वजन की महिलाओं में प्रसव जल्दी यानी 7वें या 8वें महीने में भी हो सकता है और प्रसव के बाद उनका अधिक खून भी बह सकता है, जिससे मृत्यु का खतरा भी होता है। और तो और कुपोषित महिलाओं में गर्भपात, मृत जन्म और उनके नवजात शिशुओं में जन्म दोष का खतरा भी होता है। दीदी, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। हम अपना ध्यान जरूर रखेंगे। हाँ, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बहन, ये तो बात रही कि हमें क्या क्या करना चाहिए, पर हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, ये जरूरी सवाल पूछा आपने शमशेर भाई। देखिए, IFA और कैल्शियम की गोली को साथ में ना ले। IFA की गोली के साथ चाय या कॉफी ना पिए। ज्यादा बाहर का तला खाना, कोला और चीनी ना ले। शराब आदि का सेवन या धूम्रपान ना करें। गर्भवती महिलाओं के आसपास दूसरे लोग भी धूम्रपान ना करें। अच्छा दीदी, हम आदमी लोग क्या कर सकते हैं? जी, आप और परिवार के बाकी लोग ध्यान रखें कि गर्भवती महिला का पंजीकरण स्वास्थ्य केंद्र में हो। आप उनके साथ प्रसव पूर्व जांच के लिए जाएं। घर के काम में उनका हाथ बटाएं ताकि उनको पूरा आराम मिल सके। ये भी सुनिश्चित करें कि घर में राशन का सामान, मौसमी सब्जियां और फल हो। घर में खुशनुमा और प्यार भरा माहौल बनाएं। जी दीदी, हम ये सब जरूर करेंगे। हाँ, जरूर करेंगे। हाँ, जरूर करेंगे। दीदी, अब हमारी अगली मुलाकात में आप हमें स्तनपान कराने वाली महिलाओं और छोटे बच्चों के आहार के बारे में बताना। हाँ, बहुत अच्छा सुझाव है। तो चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते। हम अपनाएंगे गर्भावस्था के 5 सूत्र, तो हमें मिलेगा पोषण भरपूर और कुपोषण जैसी बीमारियां होंगी दूर। बहुत अच्छे आरती। चर्चा के लिए बिंदु: गर्भवती महिलाओं जैसे निदा और आरती को अधिक खाने और पोषण की जरूरत क्यों होती है? गर्भवती महिलाओं के पोषण संबंधी 5 सूत्र कौन से हैं? लाल गोली खाने से क्या होता है? कैल्शियम की गोली खाना क्यों जरूरी है? अस्वच्छ भोजन खाने से क्या होगा? पति और परिवार गर्भवती महिला का ध्यान कैसे रख सकते हैं? IFA की गोली लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? याद रखें, गर्भवती महिलाओं को संतुलित आहार खाना चाहिए। उन्हें दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, पीले और लाल रंग के फल अधिक खाने चाहिए। गर्भवती महिलाओं को स्वच्छ खाना और पानी का सेवन करना चाहिए। खाने से पहले और शौच के बाद
हाथ साबुन से धोने चाहिए। उन्हें इन 5 सूत्रों को अपनाना चाहिए। पहला, दोपहर में कम से कम 1 घंटा आराम। दूसरा, गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में कीड़े मारने की दवा खाएं। तीसरा, रोज IFA की एक लाल रंग की गोली जरूर खाएं। कम से कम 180 गोलियां खाएं और आयोडीन युक्त नमक खाएं। चौथा, गर्भावस्था के चौथे माह से कैल्शियम की गोली लें। पांचवा, दिन में 5 बार खाना खाएं। गर्भवती महिलाओं के पति और परिवार को उनका ध्यान रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें आराम और संतुलित आहार मिले और उनकी नियमित स्वास्थ्य जांच हो।